प्यारे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बीटीएससी एएनएम 10,700 बहाली में आवेदन किए हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रहा है। अब आप सभी के बहाली में देरी होगा। रिजल्ट्स में अब आप सभी को देरी देखने को मिलने वाला है। क्यों देरी होगा? क्योंकि सरकार ने एलपीए फाइल दर्ज कर दिया है। अब ये एलपीए क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। डबल बैच क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो इस वीडियो को केवल आप फुल एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बीटीएससी एएनएम 10,700 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो जानकारी को समझिएगा। सबसे पहले क्या हुआ था कि पटना हाईकोर्ट के माध्यम से निर्देश आया था हाल ही में कि जो बहाली है 10,700 की जो बहाली है वो यहाँ पर 2018 के नियमावली के अनुसार किया जाए। अब देखिए ये निर्देश आया, लेकिन आपको पता होगा बीटीएससी ने भी 2023 का जो नियमावली था उसके आधार पर बहाली को लगभग अंतिम चरण पर था, केवल और केवल मेरिट लिस्ट जारी करना बाकी था। अब इसी को देखने के बाद बीटीएससी ने क्या किया, बीटीएससी ने एलपीए फाइल दर्ज किया है। अब एलपीए का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर देख सकते हो ये पटना हाईकोर्ट का वेबसाइट है। यहां पर आप लोग एक बार केस नंबर देख लीजिएगा। आप लोग भी चेक करते रहते हो तो चेक कर सकते हो आप लोग भी। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग अर्चना कुमारी के द्वारा बिहार स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हो केस फाइल किया गया है। सबसे पहले एलपीए का अर्थ क्या होता है? एलपीए का फुल फॉर्म होता है लेटर पेटेंट अपील। मतलब कि एक तरीके से ये अपील है, केवल और केवल अपील है। घबराने की बात उतनी नहीं है जितना स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं। अब ये अपील किया गया है। अब इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब बीटीएससी को जो ये फैसला आया है उसमें देखिए, अब आप अगर देखिएगा तो सरकार का भी मन है तो एग्जाम लेने का ही मन है, लेकिन जो बहाली का नियमावली कहता है वो किसी और आधार पे कहता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि एलपीए का मतलब एक अपील होता है, तो एक अपील किया गया है। अब इसमें भी यहाँ पर सुनवाई होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर ये डबल बैच क्या होता है, डबल बैच जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि जज साहब फैसला देते हैं, हाई कोर्ट में जज साहब फैसला देते हैं, तो जज साहब की संख्या ऐसे देखिए एक होती है, कहीं पर दो होती है। तो डबल बैच में आपको दो देखने को मिलेगा। मतलब कि जो एक से ज्यादा जज होंगे उसे डबल बैच कहा जाता है, जहां पर कि जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें यह भी होता है कि डबल बैच या फिर आपका ऊपर जाता है तो जो जज होते हैं उनकी संख्या ऑड नंबर में होता है। ऑड नंबर यानी कि 3, 5, 7 ऐसे करके। अब ऐसा क्यों रहता है? अगर मान के चलिए दो रहते हैं तो एक पक्ष में होंगे एक विपक्ष में होंगे, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, कोई फैसला ही नहीं आ पाएगा। इसी कारण से ये ऑड नंबर लिया जाता है, जिससे कि कुछ ना कुछ फैसला निकल कर आए। देखिए घबराने का कोई बात नहीं है। एलपीए फाइल दर्ज किया गया है। अब जो भी होगा, चाहे वो एग्जाम के पक्ष में जाए, चाहे वो संविदा एएनएम के पक्ष में जाए या फिर काउंसलिंग के पक्ष में जाए, अब देखना ये होगा कि अब क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन ये बात कंफर्म हो गई है, क्योंकि कल के आपको पता होगा, कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जहां पर कि मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे यहाँ पर है, साथ ही में जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के हैं उनके द्वारा यही कहा गया था कि नर्सों का क्वालिटी हम ध्यान देंगे, यानी कि एग्जाम से बहाली करवाएंगे, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा था। तो इससे तो ये एक बात स्पष्ट होता है कि सरकार की नीति है कि बहाली में एग्जाम 110% किया जाए। अब देखिए क्या होता है, बीटीएससी का बहुत सारा खर्चा हुआ है, इसी कारण से ये एलपीए दर्ज किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एलपीए का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। एलपीए एक तरीके से अपील होता है जो कि आप दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका न्याय सही नहीं आया है तो आप दोबारा रीचेकिंग के लिए एक से ज्यादा जज वाले के जाके सेक्शंस में आप वहां पर एलपीए फाइल किया गया है। तो ये बात आप लोग समझ लिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा रहे थे कि सर अब क्या होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, जैसे ही कोई भी एक्शन डेट और कुछ भी जानकारी आता है मैं आप सभी को बता दूंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। बाकी अभी के लिए कुछ नहीं हुआ है। कल ही के डेट में यहाँ पर ये फाइल हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, फाइल भी कल ही के डेट में हुआ है। और यहाँ पर आप सभी कुछ देख सकते हो, कौन किए हैं, एडवोकेट कौन है, सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही जजमेंट आता है या फिर कोई भी निर्देश आता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात क्लियर हो चुका है कि अब आपको बहाली में देर देखने को मिलेगा। देरी यानी कि थोड़ा सा लेट जरूर होगा, चाहे आप जो भी प्रक्रिया के आधार पे हो, लेकिन बहाली में अब आपको देरी देखने को मिलेगा। तो बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।